दोस्तों, हिट लिस्ट के इस एडिशन में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, होली का त्यौहार तो निकल गया है। होली सभी का अच्छा ही गया होगा, जैसा भी है। होली में कुछ भी जो भी है सब सही है। अब हम लोग रंग और पिचकारियों से दूर निकल के किताब की दुनिया में चलते हैं। किताब की दुनिया में और उस हिसाब से कुछ क्वेश्चनों के लिए फाइट करते हैं। हो सकता है आपको आता हो, क्योंकि बड़े स्टूडेंट्स तो आप सभी हैं जो मुझे देख रहे होंगे, तो आप बड़े स्टूडेंट ही होंगे, कोई छोटे स्टूडेंट तो आप होंगे नहीं। अब दोस्तों देखिए, होली में जो है, अभी भी मैं सोया नहीं कायदे से। देखिए तो अभी भी अर्ध निद्रा में होने के बावजूद भी हम आपके लिए सम्मुख इसलिए प्रस्तुत हुए हैं क्योंकि हमने पहले भी वादा किया था दोस्तों कि सिविल सेवा का कोई भी क्वेश्चन हमारे वीडियो से बाहर बच के नहीं निकलेगा। ये मैं पहले भी बता चुका था, आज भी बता रहा हूँ, आने वाले दौर में बताऊंगा कि इससे बच के बाहर नहीं जाएगा। आज वर्ल्ड ग्लोबली क्वेश्चनों की तरफ हम लोग आते हैं। वर्ल्ड ग्लोबली आप लोग ये सोचते हो कि हिस्ट्री की बातें या फिर पॉलिटी वाला मेरा वीडियो आप जाएंगे फुल वीडियोस में, शॉर्ट वीडियो में, फुल वीडियोस में पॉलिटी का भी आपका 80 से 70 से 80% क्वेश्चन वहाँ हल हो जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों अभी की बातें करते हैं। पॉलिटी और जियोग्राफी से दूर निकलते हुए हम सब मिक्स क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग निकलते हैं उन घास के मैदानों की तरफ जो अक्सर, अगर आप वनडे दे रहे होंगे तो भी, सिविल सेवा दे रहे होंगे तो भी, छोटा एग्जाम दे रहे होंगे, बड़ा एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम तो एग्जाम होता है, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ के ही आदमी वहां जाता है। तो हम लोग पहुंचते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका के जो लंबे घास के मैदान हैं उन्हें प्रेयरी कहा जाता है। प्रेयरी, उत्तरी प्रेयरी, इतना तो समझिए। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेयरी और दक्षिण अमेरिका के जो घास के लंबे मैदान हैं उन्हें पंपास कहा जाता है। उसके बाद दो और भी घास मशहूर हैं। आप पढ़े होंगे तो आप सोच रहे होंगे मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन चलिए रिपीट कर लीजिए। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास। अब दो और बचे, स्टेपीज मध्य एशिया, स्टेपीज सवाना अफ्रीका। तो ये चार जो है ही क्वेश्चन बनते हैं, चार ही। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज मध्य एशिया और सवाना अफ्रीका। ये क्वेश्चन निकल गया। ये हमेशा कटलेट पे अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे लेक्चर के अंदर मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप भूलेंगे नहीं। किताब की पढ़ी हुई चीज़ें भी नहीं भूलना चाहिए और ना भूलेंगे आप। मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप कभी नहीं भूलें किसी भी चीज़ को। लेकिन अगर मेरे लेक्चर के अंतर्गत आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कम से कम इस चीज़ को तो भूलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये चारों घास के मैदान। तो कुछ चीज़ें और भी जो है, मैं सिर्फ अब आज फेमस क्वेश्चनों की बात करूंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं हमेशा ही, और जो नहीं भी आते हैं उनकी भी बातें की जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता, सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, यहाँ दो बनता है, एक अमेजन भी है, एक नील भी है। सबसे लंबी नदी की बात अगर चलती है तो वो नील है, नील नदी। और क्वेश्चन के अंदर आपने कभी भी देखो, सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र एक लंबाई जब नापी जाती है तो उसमें नील नंबर 1 नदी है। लेकिन अपवाह यानी सबसे ज्यादा जल और घुमावदार मोड़ लेते हुए वो अमेजन नदी। तो सबसे लंबी नदी नील। नील को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। अमेजन नदी जो है सबसे ज्यादा जल अपने अंदर समेट कर पूरे पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड ग्लोबली में ऐसा कोई रिवर नहीं है जो अमेजन से ज्यादा पानी एकत्र करके चलता हो। अगर भारत की बात चले तो आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप बता भी सकते हैं। आप तो बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। लेकिन यहाँ भी अगर अपवाह की बात चले कि सबसे ज्यादा जल समेट कर कौन चलता है तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा, नदियों के बीच में सबसे बड़ा द्वीप, माजुली द्वीप भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी 2510 किलोमीटर गंगा। लेकिन एट नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी बाहर भी चली जाती है। अपवाह क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आता है। और माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो यही है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में। ढेर सारे मंदिर हैं, कभी गए नहीं हैं, लेकिन कई लोग वहाँ गए हैं। उन्होंने इस बात को बताया
कि बहुत ही विहंगम, बहुत ही मनोरम दृश्य वहाँ उन्हें दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग मतलब जो है हिस्ट्री और मतलब हिस्ट्री का मतलब है कहानी, तो हम लोग कहानी की तरफ तो बढ़ ही नहीं रहे, स्टोरी ही स्टोरी, तो कहानी की तरफ हम लोग तो मतलब ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन बीच बीच में कहानियों का मतलब जो है सम्मिश्रण करने से नॉलेज के बीच में जो बोझ उत्पन्न होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो बताया था वो आप पढ़े होंगे तो भी क्लियर करेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अब क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग मतलब बढ़ते हैं दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े देश की तरफ। आपको पता होगा कि मतलब जो है जमीनी स्तर पे सबसे बड़ा देश कौन है, ये तो लेकिन रुकची, एक फार्मूला आपको बताता हूँ, कभी अगर क्रम पे लगाने के दिया, रुकची, रूस, कनाडा, चीन, चौथे नंबर पे अमेरिका है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। तो अब इस फार्मूले का हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समेकित करने के लिए कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। उम्मीद है कि ये आप याद कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि शुरू के 3 ही कठिन हैं। अमेरिका को तो जान ही रहे हैं, अमेरिका को तो पहचान ही जाएंगे, फिर अमेरिका के अंदर भी ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। अगर आप ये कंफ्यूज होने की कोशिश करेंगे मैं यार लिख के याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो पहले मैं रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फिर अब, समझ रहे हैं आप? रुकची, रूस, कनाडा, चीन, अब अमेरिका, ब्राजील, अब ऑस्ट्रेलिया, भारत, क्योंकि भारत भी बी से ही लिखा जाता है। तो इसे मतलब मुझे लगता है रुकची, अब इस फार्मूले को अपने दिमाग में आप बिठाए रखिएगा। और आप 7वें नंबर पर भारत है, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है। तो इन क्वेश्चनों को आप हमेशा क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। हम लोग अमेजन की तरफ बढ़े। अमेजन को मतलब जो है पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, अमेजन के जंगलों को, क्योंकि 25% जो है हमारे पास ऑक्सीजन उन्हीं जंगलों से आता है, उन्हीं जंगलों से आता है, अमेजन से। हालांकि ये तो आप जानते ही होंगे, कोई आप अभी नौसिखिया स्टूडेंट तो है नहीं कि आपको मतलब छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाए, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी दिमाग से बाहर निकल जाती हैं। अब जैसे कोई ये भी बताए कि पहले मतलब कलकत्ता मतलब जो है भारत की राजधानी थी, दिल्ली कब हुई, तो आप कहेंगे कंफ्यूज हो गए। 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग ने मीटिंग की, तो 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन हमेशा ही आता है। 1909 मार्ले मिंटो एक्ट के तहत हिंदू और मुस्लिमों के बीच में अनेकता उत्पन्न के, इसे मतलब जो है याद रखिएगा, 1909 मार्ले मिंटो का जो मीटिंग था, वहीं से हिंदू मुस्लिम एकता का विखंडन करने के लिए एक साजिश रची गई थी। इससे पहले भी मैं बताऊं कि सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल 1907 में, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम, ये सब डेट याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल बटे थे, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। वही बंगाल जिसे दोस्तों आप सोचते होंगे कि बंगाल ऐसा है, उसी बंगाल, कितना बड़ा था वो बंगाल कि आज बांग्लादेश भी उसी बंगाल का हिस्सा है। जब पार्टीशन हुआ था तो उस देखिए पार्टीशन के अंदर आप जानते ही हैं कि पार्टीशन कराने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी, और उन्होंने मतलब जो है 3 मई 1947 को इस चीज़ को, 3 जून 1947 को तो उसे अलग किया। उस पार्टीशन में जब पाकिस्तान के साथ बंगाल को भी बाहर किया गया था, बाद में 1971 में जब वो फाइट हुआ था, इंदिरा गांधी वाला मशहूर लड़ाई जब हुआ था, तो बांग्लादेश वहाँ से अलग होकर नया देश बन गया। तो इन चीज़ों को तो आप हमेशा आत्मसात किए रहिएगा। इन चीज़ों को आत्मसात करने से आप हमेशा ही आगे निकलेंगे। विश्वविद्यालय अधिनियम सन 1904 में लॉर्ड कर्जन के ही दौर में मतलब लागू हुआ था। ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है सिविल सेवा में, हमेशा ही रिपीट मार देता है, लोग मतलब दिमाग से उड़ जाता है कि ये है वो है, लेकिन ये आएगा। 1904 लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में इन चीज़ों को देखा गया था। बाकी उधर तो आप जानते ही हैं, पीछे कई वीडियो मेरा मतलब आप देखेंगे तो आपको समझ में ही आएगा, इतिहास से संबंधित बहुत से क्वेश्चन जो कहीं से निकल नहीं सकते, वो आपके सम्मुख हमने प्रस्तुत पहले भी कर दिए थे। आज ही नहीं, बहुत पहले प्रस्तुत करके छोड़ दिए हैं।
बाकी एक समेकित ढंग से स्टडी का मतलब माना जाता है, क्योंकि समेकित ढंग से भी आगे निकलना चाहिए। मैं तो हिट लिस्ट के प्रारूप से आपको बता रहा हूँ कि उन क्वेश्चनों को तो बिल्कुल आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों मतलब आने वाले एग्ज़ाम तो अभी लास्ट में, देखिए होली तो हर साल आता है, एग्ज़ाम तो हर साल में कई बार होते हैं। तो सबसे बड़ा त्यौहार वो होता है जब आप आंसर शीट के सामने बैठते हैं, तब आपकी परीक्षा होती है कि आप कितना अच्छा स्टडी करके गए हैं, कितना अच्छा आप कर पा रहे हैं, उस चीज़ से माना जाता है। उससे बड़ा त्यौहार मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंटों के लिए कोई होगा। होली, दीपावली तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फेस्टिवल, लेकिन आपके लिए ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फेस्टिवल तो एग्ज़ाम ही है। जहाँ आप बैठते हैं तो आपको ये लगता होगा कि मैं मतलब जो है ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ मेरी काबिलियत की परख हो रही है और मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँ, ये आप सोचते होंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, आप समझते होंगे। लेकिन दोस्तों फिर मैं स्टोरी के तरफ से फिर स्टडी कंटेंट की तरफ ही बढ़ जाता हूँ। स्टडी कंटेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन जो हमेशा ही लोगों को उलझाता है, एक क्वेश्चन हमेशा ही लोगों को उलझा कर रखता है कि लोग सोचते हैं कि सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है, सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है। अगर आपको पता होगा दोस्तों तो कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं हिंट भी देता हूँ, इंडीज पर्वत या हिमालय या कोई और। अगर आप मैंने पहले आप सब कुछ पढ़ें कमेंट में बताइएगा। वैसे कमेंट में नहीं बताएंगे तो अगले वीडियो में हम खुद बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।